हेलो गाइस, वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं रितेश और हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। जो आज का जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉइल। सॉइल यानी राजस्थान की मिट्टी, या फिर राजस्थान में किस किस तरह की सॉइल्स पाई जाती है, किस किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। देखिए क्या होता है, ये जो हमारी अर्थ होती है इसकी जो ऊपरी सतह पर जो अनऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉइल। अब वो कई तरह की चीजों पर डिपेंड करते हैं। इसके मतलब वहां पर रॉक्स कैसी है, ठीक है, वहां पर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ क्या, इस तरह से वहां पर अलग अलग तरह की सॉइल्स बनती है, वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वगैरह अलग अलग सॉइल बनती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की सॉइल्स के बारे में। ठीक है, राजस्थान में जो सॉइल का जो जनरल क्लासिफिकेशन पाया जाता है उसमें 8 तरह की मिट्टी का वर्णन किया गया है, यानी 8 तरह की मिट्टी के बारे में हमें बताया गया है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो वो है हमारी सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल, ठीक है, यानी रेतीली मिट्टी। अब इसके सैंडी सॉइल के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरह की मिट्टी होगी। डेजर्ट सॉइल होगी, डेजर्ट में ही पाई जाएगी सैंडी सॉइल अधिकतर। तो इसका दूसरा नाम क्या है? डेजर्ट सॉइल। या फिर अगर हम और बात करें इसका और दूसरा नाम, तो इसे थ्रस्टी सॉइल भी कहा जाता है। थ्रस्टी सॉइल, थ्रस्टी यानी प्यासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सैंडी सॉइल जो है ये बनती किस तरह से। देखिए कोई भी मिट्टी क्या होता है, कोई भी दो चट्टानें होती है उनके बीच में जो इरोजन होता है उसकी वजह से बनती है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण होता है, ये जो बनती है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है सैंडस्टोन जो होती है, सैंडस्टोन यानी चूना पत्थर जो होता है, और ग्रेनाइट जो होता है, उनके आपस में इरोजन से इसका निर्माण होता है। तो फॉर्मेशन जो होता है इसका वो होता है एक ड्यू टू इरोजन ऑफ सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट रॉक। यानी सैंडस्टोन और ग्रेनाइट चट्टाने जो होती है, सैंडस्टोन यानी चूना पत्थर चट्टाने और ग्रेनाइट चट्टानों के आपस में इरोजन से सैंडी सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो हमारा डेजर्ट वाला पार्ट है, यानी कि वेस्टर्न राजस्थान में। मतलब ये कहां पाई जाती है मुख्य तौर से? इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या है? वेस्टर्न राजस्थान। और उसमें भी अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कहां पाई जाएगी ये? जैसलमेर में। जैसलमेर में ये अधिकतम रूप से पाई जाती है। इसके अलावा बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में भी ये पाई जाती है। ठीक है, फिर आगे हम बात करें इसमें होने वाले प्रोडक्शन की, मतलब इसमें किस तरह की फसल उगती है। ठीक है, तो उसमें जो फसल उगती है इसमें मुख्य रूप से बाजरा हो जाती है, मूंगफली हो जाती है, और मूंग जो होती है उनकी खेती की जाती है। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो है बाजरा, मूंगफली यानी ग्राउंडनट, और मूंग की खेती की जाती है। इस सॉइल के अंदर बाजरा, ग्राउंडनट और मूंग की खेती की जाती है। ठीक है, इसका जो राजस्थान में एक्सटेंशन है वो मैक्सिमम है। राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? सैंडी सॉइल का। ठीक है, अब इस मिट्टी की एक और विशेषता, इस मिट्टी में जो कैल्शियम कंटेंट है वो सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या सर्वाधिक पाया जाता है? कैल्शियम कंटेंट। तो देखिए सैंडी सॉइल की हमने बात की, सबसे पहले तो इसकी जो दो अदर नाम है, सबटाइटल है, वो क्या है? डेजर्ट सॉइल और थ्रस्टी सॉइल।
उसके बाद अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो इरोजन ऑफ सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट रॉक्स, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट रॉक के इरोजन से इसका निर्माण होता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो है वेस्टर्न राजस्थान और सबसे ज्यादा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन है वो है बाजरा, ग्राउंडनट और मूंग। मैक्सिमम एक्सटेंशन पाया जाता है। आपके अगर एग्जाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किस मिट्टी का पाया जाता है राजस्थान में, तो वो है हमारी सैंडी सॉइल। और इसमें क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? कैल्शियम इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये थी हमारी सैंडी सॉइल। ये सारी बातें थी सैंडी सॉइल की। देखिए, दूसरी सॉइल है हमारी माउंटेन या फिर फॉरेस्ट सॉइल। पहाड़ी मिट्टी या फिर जो जंगल में जो पाई जाती है मिट्टी, जंगलों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? माउंटेन या फिर फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, अब इसके अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है ग्रेनाइट एंड नीस रॉक्स। ग्रेनाइट और नीस रॉक्स से के इरोजन से इसका फॉर्मेशन होता है। देखिए, ग्रेनाइट तो आप समझते हैं, नीस रॉक्स क्या होती है? ये एक विशेष प्रकार की रॉक्स होती है जिसके अंदर जो लेयर फॉर्मेशन होता है वो पूरी तरह से मैनेज वे में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है, इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो एडजस्टमेंट है वो कुछ इस तरह से हो रखा है, इरेगुलर। ठीक है, जो नीस रॉक होती है उनमें ये जो फॉर्मेशन है ये कुछ लेयर के वे में थोड़ा सा मैनेज्ड वे में होता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट चट्टान और नीस चट्टान जो होती है उनके इरोजन से माउंटेन सॉइल का निर्माण होता है। अब देखिए, माउंटेन्स हमारे यहाँ पर कहाँ पर है? ठीक है, तो माउंटेन कहाँ है? हमारे अरावली वाले पार्ट में। तो इसका जो एक्सटेंशन होगा, इसका एक्सटेंशन जो होता है वो हमारे अरावली वाले पार्ट में होगा, जिसमें क्या क्या आ जाता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और अजमेर। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो है उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और अजमेर। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और अजमेर में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन है, इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली मेज का यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मेज यानी मक्के की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, तो देखिए, ये हमारी थी माउंटेन या फिर फॉरेस्ट सॉइल की बात। देखिए, इसका जो फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन किससे होता है? ग्रेनाइट और नीस रॉक के इरोजन से। इन दोनों चट्टानों के इरोजन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, एक्सटेंशन का है इसका उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर। प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा किसका है? मेज का। ठीक है, तो ये सारी बात थी हमारी माउंटेन सॉइल के बारे में। आगे की जो हमारी सॉइल है वो एल्यूवियल सॉइल। जो हमारी तीसरी तरह की जो मिट्टी पाई जाती है वो है एल्यूवियल सॉइल। देखिए, एल्यूवियल सॉइल जो है इसके दूसरे नाम भी है। जो एल्यूवियल सॉइल का जो दूसरा नाम है वो है दोमट। इसे किस नाम से जाना जाता है? दोमट या फिर कचारी नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये एक तरह की किस तरह की मिट्टी होती है? एक तरह की डेल्टा सॉइल होती है। आप सभी को पता होता है डेल्टा जो है वो नदियां बनाती है। ठीक है ना, तो नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है और इन डेल्टा में जिस तरह की मिट्टी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल। तो ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो इसका जो फॉर्मेशन किससे होगा? बाय रिवर्स। तो इसका फॉर्मेशन होता है
बाई रिवर्स। तो इसका जो निर्माण है वो किससे होता है? नदियों से होता है। ठीक है। दूसरा, अब हम अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें, इसका जो एक्सटेंशन यानी कि ये कहां कहां पाई जाती है, तो ये सबसे ज्यादा मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और करौली में भी इसकी मात्रा मिलती है हमें। ठीक है। तो ये तो थी हमारी एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सटेंशन। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें, तो देखिए ये सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी की होती है। तो ये इसके बारे में भी एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम फर्टाइल, मैक्सिमम या फिर मोस्ट फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल यानी उपजाऊ, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती होती है। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि इसमें पोटास कंटेंट है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसा हमने सैंडी सॉइल में पढ़ा था कि वहां पर कैल्शियम कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर पोटास कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सबसे उपजाऊ सॉइल होती है। अब अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पर गेहूं की खेती भी होती है, सुगर केन की खेती होती है, सुगर केन यानी गन्ना, राइस यानी चावल की खेती भी यहाँ पर होती है। तो देखिए यहाँ पर जो खेती होती है या फिर यहाँ पर जिस तरह का एग्रीकल्चर पाया जाता है वो है व्हीट, राइस यानी चावल, शुगर केन यानी गन्ना, व्हीट, राइस, शुगर केन एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड यानी होता है सरसों। तो इस तरह की खेती जो है, सरसों की खेती भी यहाँ पर की जाती है। देखिए एल्यूवियल सॉइल यानी नदियों के डेल्टा पर से जो मिलती है सॉइल हमें वो, तो सबसे ज्यादा जो है नदियां कहाँ पर है? पंजाब में काफी सारी नदियां है, तो वहां पर डेल्टा भी ज्यादा बनता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। और एल्यूवियल सॉइल में सबसे अच्छी जो खेती होती है वो होती है मस्टर्ड की यानी सरसों की। ठीक है, सरसों, शुगर केन, राइस और व्हीट की खेती हमारे राजस्थान में की जाती है एल्यूवियल सॉइल में। ठीक है, ये सारी बात थी हमारी एल्यूवियल सॉइल की। देखिए इसका जो दूसरा नाम है वो है डोमट या फिर कचारी। ठीक है, डेल्टा सॉइल है ये एक तरह की। इसका जो निर्माण होता है वो होता है नदियों से। इसके जो एक्सटेंशन है वो है अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर और करौली में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम फर्टाइल सॉइल है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? एल्यूवियल सॉइल, मैक्सिमम फर्टाइल सॉइल। और ये उपजाऊ क्यों होती है सबसे ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पोटास कंटेंट बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर जो खेती होती है वो होती है व्हीट की, राइस की, शुगर केन की और मस्टर्ड यानी सरसों की खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब अगली जो हमारी मिट्टी का टाइप है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे लेके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सॉइल टॉपिक है उसमें से अगर हम ऐसा कहें कि किसी एक मिट्टी के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है ये। तो इस सेलाइन में ऐसा कहते हैं ब्लैक सॉइल। देखिए इसे कॉटन सॉइल या फिर रेगुर सॉइल भी कहते हैं, या फिर इसे रेगुर या फिर लावा सॉइल। देखिए अब इसे ऐसा क्यों कहते हैं? इसे कॉटन सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है? कॉटन की, यानी कि कपास की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है। कपास की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर सॉइल या फिर लावा सॉइल। देखिए इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बासाल्ट लावा से होता है। देखिए जब ज्वालामुखी जो होता है वॉल्केनो, उसमें जब इरप्शन होता है यानी ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है,
तो क्या होता है, उससे बासाल्ट निकलता है, ठीक है। तो उससे कई तरह की चट्टानें बन जाती है, ठीक है। उन चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसीलिए इसे लावा सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। और इसे इसका जो फॉर्मेशन है वो है बासाल्ट लावा रॉक्स। यानी इससे जो बासाल्ट निकलता है उसकी चट्टानें बन जाती है, बासाल्ट लावा की जो चट्टानें बन जाती है उससे निर्माण होता है हमारी ब्लैक सॉइल का। देखिए इसका जो एक्सटेंशन है वो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसका जो एक्सटेंशन है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में है, ठीक है। अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो प्रोडक्शन है वो देखिए सबसे ज्यादा किसका होता है, इसे कॉटन सॉइल ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है कॉटन का। तो इसमें मुख्य रूप से तो कॉटन का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सोयाबीन और चावल जो होता है, सोयाबीन और जो स्पाइसी क्रॉप्स होती है, सोयाबीन और स्पाइसी क्रॉप्स यानी जो भी मसालेदार जो भी होती है, मसालों की जो खेती की जाती है वो भी इसी मिट्टी में की जाती है, ठीक है दोस्तों। जो हमारी ब्लैक सॉइल थी उसके बारे में एक दो चीजें इंपॉर्टेंट और हैं वो समझने की है। तो आप देखिए इसे जो है सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी कहते हैं। सेल्फ प्लगिंग सॉइल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें जब इरिगेशन कर देते हैं हम, यानी इसकी जब सिंचाई कर देते हैं और उसके बाद जब धूप पड़ती है तो उसकी वजह से इसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, इसकी वजह से इसे सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसे सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी कहते हैं। और देखिए इसकी जो वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी है वो भी काफी ज्यादा होती है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। देखिए इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हमने एक बार अगर इसकी सिंचाई कर दी या फिर एक बार इस मिट्टी को हमने पानी दे दिया तो वो काफी लंबे समय तक इसको एब्जॉर्ब रखती है। तो एक बार सिंचाई करने के बाद हमें इसकी दूसरी सिंचाई करने की जरूरत काफी लंबे समय के बाद पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारी ब्लैक सॉइल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके नाम देखे, इसके दूसरे नाम क्या थे, ये कहाँ पाई जाती है, इसमें किस किस तरह की खेती की जाती है, ठीक है, इसका निर्माण किस तरह से होता है और इसके जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने देखे, एक तो सेल्फ प्लगिंग सॉइल और दूसरा वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। जो हमारी अगली तरह की मिट्टी है वो है रेड लूमी सॉइल, रेड लूमी सॉइल। देखिए इसका जो निर्माण होता है वो होता है इरोजन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, देखिए जब हम चट्टानें पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो हमारी जो चट्टानें हैं वो तीन तरह की होती है। एक तो होती है इग्नेस रॉक्स, दूसरी होती है सेडिमेंट्री और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उनके इरोजन से इसका निर्माण होता है रेड लूमी सॉइल का, ठीक है। अगर हम आगे अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन एरिया की बात करें इसके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन एरिया की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है मेनली वागड़। जैसे
भरत बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर, और जो वागड़ वाला एरिया जिसके अंदर प्रतापगढ़ हो जाता है, और सदर्न राजस्थान यानी जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है, जिसके अंदर उदयपुर का कुछ पार्ट आ जाता है, चित्तौड़ आ जाता है, ये सारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है रेड लूमी सॉइल का। इसके अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर प्रोडक्शन होता है राइस, मेज एंड सुगर केन। चावल, मक्का और गन्ने की यहाँ पर खेती की जाती है। ये हमारी थी रेड लूमी सॉइल। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने लायक है वो इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स के इरोजन से। मेनली ये वागड़ एरिया में पाई जाती है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सदर्न राजस्थान, जिसके अंदर उदयपुर का कुछ पार्ट और चित्तौड़ का कुछ पार्ट भी शामिल है। इसके अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये है राइस, मेज और शुगर केन। ठीक, जो हमारी अगली सॉइल है वो है रेड ब्लैक सॉइल। रेड ब्लैक सॉइल, देखिए इसमें भी प्रोडक्शन लगभग सेम ही रहता है, मेज एंड राइस का। लाल काली मिट्टी, इसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो लगभग सेम ही रहता है। और अगर हम इसकी बात करें, मेज और राइस तो नॉर्मली यहाँ पर प्रोड्यूस होते ही हैं। जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है इसका ओपीएम का। ओपीएम का प्रोडक्शन इस मिट्टी में मैक्सिमम होता है, तो ये आप ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओपीएम का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो है बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। बस ये कुछ पॉइंट ही हैं जो कि हमें इसके बारे में ध्यान रखने हैं। सबसे पहला तो ये कि यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है वो तो होता है नॉर्मल प्रोडक्शन तो होता है मेज और राइस का, और ओपीएम का जो प्रोडक्शन रहता है वो मैक्सिमम होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया की अगर हम बात करें तो वो है बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। मुख्य रूप से ये इन 3 जिलों में पाई जाती है ये मिट्टी। ठीक है, अगली अगर हम बात करें रेड ब्लैक सॉइल के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आती है ब्राउन सॉइल, यानी हमारी जो 7th मिट्टी है वो है ब्राउन सॉइल। इसके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन एरिया की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 2 भागों में डिवाइडेड है। एक तो है बनास बेसिन और दूसरा है लूनी बेसिन। बनास बेसिन और लूनी बेसिन। ठीक है, ये था इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कह दीजिए या फिर इसका जो है एक्सटेंशन कह दीजिए। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर जो प्रोडक्शन है तो जो जनरली जो क्रॉप्स होती है, जो फसलें होती है जितनी भी तरह की, उन सबका प्रोडक्शन मिक्स रूप से यहाँ पर किया जाता है। जनरली क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये मिट्टी इतनी ज्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इसका इतना ही ध्यान रखिएगा। इसका जो एक्सटेंशन एरिया है वो बनास और लूनी बेसिन है। ठीक है, और इसके अंदर जनरली क्रॉप्स जो होती है, जो फसलें जो होती है, फसलों की खेती यहाँ पर की जाती है, क्रॉप्स की खेती की जाती है। बनास बेसिन और लूनी बेसिन में ये
पाई जाती है, इसका एक्सटेंशन हमें मिलता है। जो हमारी अगली सॉइल है वो है हमारी सैलाइन सॉइल, जो कि हमारी लास्ट सॉइल भी है, 8th सॉइल है सैलाइन सॉइल। देखिए सैलाइन सॉइल क्या होती है, सैलाइन सॉइल क्या होती है, एरिड रीजन जो होते हैं, हमारे शुष्क जोन जो होते हैं, वहां पर जब बहुत ज्यादा इरिगेशन कर दिया जाता है तो मिट्टी के ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, वो लेयर ही क्या है, हमारी सैलाइन सॉइल है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन एरिड रीजन वेयर इरिगेशन इज मोर, यानी ऐसे शुष्क जगह है जहां पर इरिगेशन यानी सिंचाई बहुत ज्यादा होती है, वहां पर एक व्हाइट लेयर मिट्टी के ऊपर आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, सैलाइन सॉइल कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके अगर अपन डेफिनेशन लिखें तो इन एरिड रीजन वेयर irrigation is more, a white layer is come on, white layer on the surface of earth is called saline soil। मतलब शुष्क जगहों पर इरिगेशन जहां पर ज्यादा होती है वहां पर एक सफेद लेयर आ जाती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, सैलाइन सॉइल। सरफेस पर एक लेयर आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सैलाइन सॉइल। देखिए इसका जो एक्सटेंशन है वो एक तो आईजीसी एरिया। अब आईजीसी एरिया क्या है, आईजीसी है हमारी इंदिरा गांधी कैनाल। अब इंदिरा गांधी कैनाल वाला जो एरिया है, यानी जहां जहां से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, ये भी हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी कहां से आता है, इंदिरा गांधी कैनाल से, यानी पानी सफिशिएंट मात्रा में होता है तो इरिगेशन भी ज्यादा की जाती है और ये एरिड रीजन से निकलती है, तो वहां पर भी सैलाइन सॉइल का निर्माण होता है। अगर हम बात करें तो वो कहाँ है, बीकानेर, गंगानगर एंड हनुमानगढ़। एक तो हो गया इंदिरा गांधी कैनाल वाला एरिया, दूसरा हो जाता है नर्मदा कैनाल। नर्मदा कैनाल वाला एरिया, और वो कौन सा है, बाड़मेर और जालोर। बाड़मेर और जालोर, ठीक है। इसके अंदर जो खेती की जाती है वो की जाती है, यानी इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो होता है, देखिए ब्लैकबेरी यानी जामुन कहते हैं, ब्लैकबेरी, गुआवा जो होता है, और शुगर केन यानी गन्ने की खेती यहाँ पर की जाती है। तो देखिए सैलाइन सॉइल के बारे में हमारे पास क्या पॉइंट थे, एक तो हो जाती है उसकी डेफिनेशन। सबसे पहला डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट वर्ड है एरिड रीजन, इरिगेशन ज्यादा होती है, व्हाइट लेयर आ जाती है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं सैलाइन सॉइल। इसका जो एक्सटेंशन एरिया है वो आईजीसी और नर्मदा कैनाल है। आईजीसी में बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाते हैं, और नर्मदा कैनाल में आ जाता है इसका एरिया बाड़मेर और जालोर का। इसके अंदर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ब्लैकबेरी, गुआवा और शुगर केन की खेती यहाँ पर की जाती है। देखिए ये तो था हमारे राजस्थान की सॉइल का जनरल क्लासिफिकेशन, ये जो सारा था ये था जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। ये जनरल क्लासिफिकेशन था, अब हम बात करते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। देखिए आगे हम बात करते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, ये है हमारा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं
साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में जो मिट्टी है उसे 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है एरिडो सॉइल, उसके बाद है एंटी सॉइल, एरिडो ARIDO, एंटी यानी ANTI, एल्फी ALFI और वर्टी सॉइल VERTI और एनसेप्टी सॉइल ENCEPTI सॉइल, एनसेप्टी सॉइल। देखिए एरिडो सॉइल जो है वो किस तरह की कंडीशंस में पाई जाएगी, तो एरिडो सॉइल पाई जाएगी एरिड कंडीशंस में, ठीक है। जहां पर एरिड कंडीशंस होगी वहां पर किस तरह की सॉइल होगी, एरिडो सॉइल। एंटी सॉइल की बात करें तो एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस में। एल्फी सॉइल की अगर हम बात करें तो एल्फी सॉइल किस तरह की कंडीशंस में पाई जाएगी, सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड कंडीशंस। वर्टी सॉइल की बात करें तो वर्टी सॉइल पाई जाती है ह्यूमिड एंड मास्ट ह्यूमिड में। देखिए ये चार तो सिंपल रहती है, इसमें एरिडो यानी एरिड, एंटी यानी एरिड एंड सेमी एरिड, एल्फी यानी सब ह्यूमिड और ह्यूमिड, वर्टी यानी ह्यूमिड और मास्ट ह्यूमिड, मतलब ये लगभग एक ही तरह की कंडीशंस में पाई जाती है। लेकिन एनसेप्टी सॉइल जो है वो सेमी एरिड और ह्यूमिड कंडीशंस में पाई जाती है, यानी यहाँ पर जो मेल है ये दो अलग अलग कंडीशंस, दो अलग अलग क्लाइमेट के कंडीशंस का मेल पाया जाता है। वहां पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, एनसेप्टी सॉइल। तो देखिए एरिडो सॉइल जो है वो कहाँ पाई जाती है, अब एरिड कंडीशंस हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न राजस्थान और वो भी मैक्सिमम जैसलमेर। एंटी सॉइल वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली, मतलब अरावली का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर किस तरह की सॉइल पाई जाती है, एंटी सॉइल पाई जाती है। एल्फी सॉइल ईस्टर्न प्लेन रीजन, आपने देखा होगा ह्यूमिड और सब ह्यूमिड कंडीशंस ईस्टर्न प्लेन रीजन में पाई जाती है, ठीक है। वर्टी सॉइल ह्यूमिड एंड मास्ट ह्यूमिड कंडीशंस कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती जो हमारा प्लेटू रीजन था राजस्थान का, ठीक है। ये जो सारा जो भौगोलिक विभाजन है यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन है ये हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो जो लोग नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिड एंड मास्ट ह्यूमिड कंडीशंस पाई जाती है हाड़ौती में, तो वर्टी सॉइल पाई जाती है हाड़ौती में। एनसेप्टी सॉइल जो है वो है सेमी एरिड और ह्यूमिड कंडीशंस, वो कहाँ है, राजस्थान में, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और जो बागड़ का एरिया है वहां पर एनसेप्टी सॉइल पाई जाती है। देखिए ये था हमारा टोटल सॉइल का टॉपिक, राजस्थान में पाई जाने वाली सॉइल। देखिए सबसे पहले हमने किया जनरल क्लासिफिकेशन, सॉइल्स का जनरल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने कितने भागों में बांटा था, 8 भागों में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, यानी वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक दृष्टि से जो इसका क्लासिफिकेशन किया था USDA ने, USDA यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो क्लासिफिकेशन है वो है इन 5 भागों में, वो हमने पढ़ा था ये 5, ठीक है। ये था हमारा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो इसी के साथ हमारा सॉइल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले राजस्थान के जो है टॉपिक के साथ, राजस्थान ज्योग्राफी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए